हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का फार्मूला लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। हालांकि अभी इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया और अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से WH या यच या ऐसा कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बच्चों? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट आप कैसे बनाओगे। बच्चों, इसके पहले आपको वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट बन सकता है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो सारे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, अर्थात इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। बच्चों, जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए ऐसे सेंटेंस दिया जाए जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो आपको कुछ करना नहीं है। सारे फार्मूलाज पहले के जैसे रहेंगे जो आपने हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले के लिए प्रयोग किया था। जैसे बच्चों, पहला क्या था कि आप सीधा रिपोर्टिंग वर्ब को, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सीधा जाके बदल जाएगा आस्क्ड, आस्क और आस्क में। बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब वही है जो पहले की थी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा था उसमें जो आपने हेल्प लगाया था रिपोर्टिंग वर्ब, वही रिपोर्टिंग वर्ब इसमें भी है। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर बच्चों इसमें किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब कंजक्शन का प्रयोग बच्चों नहीं होता है, ठीक है। इसका यूज नहीं होता है, कोई भी कंजक्शन नहीं प्रयोग होता है। तीसरा, तो नियमानुसार जो भी रूल के अकॉर्डिंग आप पर्सन और टेंस चेंजिंग करते हैं, पर्सन और जो टेंस चेंजिंग है वो पहले के जैसी है। तो बच्चों, आपको कुछ इसमें नया नहीं मिला है, वही इंट्रोगेटिव पहले के ही तरीके का है। बस यही एक रूल चेंज हो गया है। जो आप इफ़ या वेदर लगा रहे थे, इसमें इफ़ या वेदर नहीं लगेगा, बाकी सब कुछ पहले के जैसे ही है। बच्चों, अगर इसका हम फार्मूला बनाएं तो ये बनेगा। सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद बच्चों आप आस्क्ड, आस्क या आस, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे अगर दिया होगा बच्चों। उसके बाद फिर आप तुरंत और तुरंत क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करोगे बल्कि क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। और क्वेश्चन वर्ड लिखने के तुरंत बाद ही आप रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट लिखोगे। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट लिखने के बाद बच्चों आप जैसे जैसे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, कम्प्लीमेंट जो भी दिया गया आप लिखोगे। उसके बाद अंत में फुल स्टॉप लिखोगे। जैसे बच्चों, हम आपको एग्जांपल बताते हैं। देखो बच्चों, हम ज़्यादा एग्जांपल तो नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ 2-3 एग्जांपल बता देते हैं ताकि आप उसी के बेस पे आपकी बुक्स में जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उसमें का आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करिए। जहाँ भी आपको मिस्टेक्स आ रही हैं आप हमसे पूछिए, क्योंकि बच्चों जब आप करोगे तभी आपको आएगा। हमारे 50 एग्जाम्पल्स बता देने के बावजूद भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि महत्व ये नहीं रखता कि हम कितना बता रहे हैं, महत्व ये रखता है कि आप कितना खुद से कर रहे हो। तो इसीलिए बच्चों, मेरे कम एग्जाम्पल देने पर ना जाइए, बल्कि जो रूल्स मैं बता रहा हूँ उन रूल्स पे जाइए। अगर इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप विश्वास करिए कि 2-4 नहीं बल्कि आप 200, 2000, 2 लाख तक का भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और साथ साथ ही मैंने ये भी कहा है बच्चों कि अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है या कोई सेंटेंस ऐसा आपको मिल रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर जो भी कांटेक्ट नंबर है उससे कांटेक्ट करके मुझको आप उससे
जानकारी दीजिए और बाकी मैं उसको आपको बताऊंगा। तो बच्चों टाइम न लेते हुए मैं आपको पहला बताता हूँ। जैसे रवि सेड वाई आर दे प्लेइंग। बच्चों मान लीजिए यही है। तो आप हमको ने आपको क्या बताया, पहला रूल चलोगे रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड, आस्क या आस्क में। तो हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, रवि। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये देख रहे हो आप पास्ट में है, इसीलिए पास्ट वाला चुन लीजिए, आस्क्ड। रवि आस्क। अब आप जानते हो कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर कोई कंजक्शन तो प्रयोग हो नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है बच्चों, भाई। तो हमने वाई लिख दिया। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमने क्या बताया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, दे। चूंकि ये थर्ड पर्सन है इसीलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, डायरेक्ट दे लिख दीजिए। बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस से चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, इसलिए जहाँ आ रहे वहाँ वेयर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा बच्चों जैसे अगर हम कहें आई सेड टू हिम कमेंट कामा कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट डू यू गेट फ्रॉम द मार्केट। बच्चों यही है, मान लीजिए आप इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा, आई सेड टू हटा देंगे, हो जाएगा आस्क्ड। आई आस्क्ड हिम, तुरंत क्वेश्चन वर्ड व्हाट। यू सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ही, क्योंकि हिम का सब्जेक्ट होता है ही, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया था, इसीलिए हिम का सब्जेक्ट यहाँ लिखा गया है बच्चों। ही प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो आप बच्चों देख रहे हो यहाँ पर ही हुआ है, इसीलिए गेट का क्या हो जाएगा, गाट। गाट फ्रॉम द मार्केट। बच्चों कुछ इसमें डाउट्स आपको होंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे ना तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो है असर्टिव में बदलते हैं बच्चों। असर्टिव में बदलने का रूल यही होता है कि इसमें आप असर्टिव की तरह सेंटेंस तैयार करते हैं। तो देखो सब्जेक्ट, वर्ब, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट या जो भी चीज़ें आती हैं आपका इसमें लिखा गया है। इसीलिए यहाँ पर हमने डू का डिड नहीं किया। बहुत से लोग डू का डिड कर देते, कहते हैं कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड है। बच्चों क्वेश्चन वर्ड से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये आपका जब लिख दिया गया क्वेश्चन वर्ड तो बाकी सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाएगा। और असर्टिव में आप जानते हो कि बच्चे कि इंट्रोगेट, हाँ असर्टिव में आपका मूल फार्मूला ही लगता है, उसमें सहायक क्रियाएं नहीं आती हैं। तीसरा मान लीजिए एक और बताते हैं बच्चे से, यू सेड टू हर कामेंट कामा वेयर इज योर ब्रदर। बच्चों यही है, मान लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यू सेड टू हटा दीजिए, हो जाएगा आस्क्ड हर। यू आस्क्ड हर वेयर। अब देखो क्वेश्चन वर्ड लिख दिए ना, अब सब्जेक्ट आ जाएगा योर ब्रदर। तो योर सेकंड पर्सन का पॉसेसिव है, तो पॉसेसिव तो हर का पॉसेसिव भी हर होता है, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हर है तो हर का पॉसेसिव क्या होता है बच्चों, हर। ब्रदर इज का क्या हो जाएगा बच्चों, वाज। तो ये रहा बच्चों कि जब भी आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो आप यही फार्मूला अपनाएंगे। बच्चों एक और क्वेश्चन वर्ड का हम बता देते हैं, जैसे हु वाला आ जाए, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच हु से स्टार्ट हो तब आप क्या करोगे, तो आप इस फार्मूले पे रखेंगे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट आस्क्ड, आस्क, आस्क्स, फिर हु लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो भी चीज़ दी गई हो लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं, नमन सेट कामा इनपुट कामा हु
टीचेस यू ग्रामर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी आपको हु वाला सेंटेंस मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है आपको नमन सेड हटा के आस्क्ड, सारी चीज़ें वही हैं। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड की तरह क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही क्वेश्चन वर्ड भी है, यही सब्जेक्ट भी है, इसीलिए हम क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं। अभी इसके पहले आपको हमने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। लेकिन आप क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट ना लिख के डायरेक्ट किस पे चले जा रहे हैं, वर्ब पे। तो वर्ब क्या है, टीचेस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में टीच का सेकंड फॉर्म टाट, हु टाट। यू आया है बच्चों, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं तो चाहे आप इसको थर्ड पर्सन में बदल दीजिए, चाहे आप इसको फर्स्ट पर्सन में बदल दीजिए। थर्ड पर्सन में बदलोगे तो हिम हो जाएगा, और अगर फर्स्ट पर्सन में बदलोगे तो मी हो जाएगा। बाकी बच्चों वही चीज़ें पूरी उतार दी। एक और देखेंगे, सी सेड कामा एंड कामा हु हैज बीटेन मी। बच्चों यही है, मान लीजिए आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। सी आस्क्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड हु। अब फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें आप हु के बाद सब्जेक्ट नहीं खोजेंगे, जैसा फ्रेम में दिया है वैसे लिखते चले जाएंगे सीधा। जैसे इसमें दिया था वैसे सीधा लिखते चले गए, वैसे इसमें भी सीधा ऐसे लिखते चले जाइए, टेंस और पर्सन में चेंजिंग करते हुए। तो हैज की जगह हैड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। हु हैड बीटेन मी है बच्चों, ये सी के अनुसार चेंज हो जाएगा हर। तो ये रहा बच्चों हु वाला। तो आप क्वेश्चन वर्ड वाला भी कर लीजिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, प्लस हु वाला भी कर लीजिएगा। एक आपको हम और बताते हैं, जो तीसरा सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड का, इसमें बच्चों क्वेश्चन वर्ड के साथ तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत क्या आ जाता है बच्चों, ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो आपको ये फार्मूला रखना है, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट, सारी चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा सा चेंज है। सब्जेक्ट आस्क्ड, आस्क, आस्क्स प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब बस इसी में ऑब्जेक्ट भी लिख देना है तुरंत ही, मतलब तुरंत ही क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट साथ साथ आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट साथ साथ आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट। फिर जैसे आप लिखते हो वैसे लिखना है। जैसे देखिए, माई टीचर सेड इन विच कंट्री डू यू लिव। बच्चों यही है, माई टीचर सेड इन विच कंट्री डू यू लिव। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर वही सारे रूल पहले ही। माई टीचर आस्क्ड, अब पूरा यही लिख देना है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया, क्वेश्चन वर्ड भी लिखना है और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड इन विच कंट्री, ये साथ साथ लिखे जाएंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो यू सब्जेक्ट है, चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, चाहे तो आप फर्स्ट पर्सन में बदलो, चाहे इसको थर्ड पर्सन में, आपकी मर्जी। तो यू को मान लीजिए हमने फर्स्ट पर्सन में बदल दिए। तो माई टीचर आस्क्ड इन विच कंट्री आई, और लिव का क्या हो जाएगा बच्चों, लिव्ड। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। बच्चों ये तीनों फार्मूलाज पे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड वाला करिएगा, जितने भी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे आप पहले क्रम से उसको करिएगा। कम से कम 10 सेंटेंस करिएगा जो आपको टफ लग रहे हों, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे हों, उसको कीजिएगा। फिर दूसरा आ जाइएगा हु वाले पे। हु वाले जैसा हमने आपको बताया, पहले एग्जाम्पल समझिए, रूल समझिए, उसके अकॉर्डिंग समझ के तब आप इसके भी 10 सेंटेंस लगाइए जो सबसे मोस्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हों।
फिर उसके बाद तीसरा लगाइए जो क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये सब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सब सेंटेंस पहचानने के फार्मूलाज हैं। क्वेश्चन वर्ड से अगर रिपोर्टेड स्पीच चालू होता है तो आप ये फार्मूला रखेंगे। अगर आपको WH मतलब हु से स्टार्ट होने वाले रिपोर्टेड स्पीच हैं तो ये वाला फार्मूला, और अगर आपका क्वेश्चन और प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच हों तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। बच्चों सीधा सा एक फंडा है कि आपको पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस पहचान गए तो ऑटोमेटिकली आप उसका इनडायरेक्ट बनाना आसानी से जान जाओगे। तो इसीलिए सीधा आपको हम ना सेंटेंस ना बताकर आपको सीधा इसके ट्रिक बता रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड से अगर चालू हो तो आप ये फार्मूला अपना दीजिएगा। WHO मतलब हु से चालू हो तो ये वाला फार्मूला, और क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट हो तो ये वाला। तो आप बच्चों आपके लिए वर्क भी है कि आप ये तीनों पे 10-10 कीजिएगा। नहीं आ रहा है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा। मेरा टारगेट बस आपके पास नॉलेज पहुंचाना है, आपको कुछ न कुछ सिखाना है। इसीलिए प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर वर्क कीजिए। विश्वास करो बच्चों कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चुटकियों में आ जाएगा। बच्चों अभी हम आपको बेसिक बता रहे हैं, बाद में आगे जब लास्ट इनडायरेक्ट ख़त्म होगा तो हम आपको ट्रिकी बताएंगे जो कि आप 5 मिनट में सारी चीज़ें सीख जाएंगे। लेकिन जब तक बेसिक नहीं जानोगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो आज आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।